कि इक्वेशन नंबर 1 हम पहले ही बना चुके हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जिससे सब हम एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 1.2 को हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तमाम वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लेक्चर अभी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट हमें फंक्शन दिया हुआ है, वो हमसे पूछ रहा है कि आपने इस फंक्शन को एक हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए टेस्ट करना है और फिर बताना है कि इसके अंदर पॉइंट 1 to 1 है या नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझने की जरूरत है कि पॉइंट 1 to 1 कैसे होता है। चले जी, सब स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं, हम समझते हैं जी। तो यहाँ सबसे पहले मैं ग्राफ को ड्रा कर रहा हूँ। आपने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर ग्राफ को बेहतर अंदाज में सीख लिया है, तो यहाँ पर भी हम ग्राफ को ही डिस्कस करेंगे। तो ग्राफ के अंदर हमारे पास एक पैराबोला भी होता है फिर, ठीक है। तो ये एक हमारे पास फंक्शन तैयार हो गया है, ग्राफ तैयार हो गया। आप ग्राफ को फंक्शन का नाम भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होगा। अब हमने टेस्ट ये करना है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन को ऊपर ड्रा करें या नीचे ड्रा करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ये बताना है कि एक्स के या वाई के कितने इंटरसेप्ट हैं, मतलब पॉइंट 1 to 1 है या नहीं है। तो मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन को नीचे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन मैंने एक ड्रा कर दी है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब हमें ये चेक करना है कि पॉइंट 1 to 1 है या नहीं है। देखिए, एक तो हमें ये वाला पॉइंट मिला जहां से लाइन गुजर कर गई है, क्रॉस होकर गई है, और दूसरा हमें ये वाला पॉइंट मिला है। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर कर गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट 1 to 1 तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसके अंदर दो पॉइंट्स हैं, एक्स के दो इंटरसेप्ट मौजूद हैं, इसीलिए ये पॉइंट 1 to 1 नहीं कहलाएगा। अब सेकंड एग्जांपल के जरिए समझते हैं हम, क्योंकि एक दूसरा ग्राफ हमने बना लिया है, ठीक है। अब इसका जो पैराबोला है वो कुछ इस तरह का है। अब हम इसके जरिए भी चेक कर लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा कर दिया जी, फर्स्ट स्टेप। अब इसका हमारे पास एक ही पॉइंट मौजूद है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही क्रॉस कर रही है, मतलब एक ही पॉइंट से गुजर कर जा रही है, तो इसका जो पॉइंट है वो 1 to 1 कहलाएगा। ये पॉइंट हमारे पास 1 to 1 होगा, ठीक है। तो ये हमें चेक करना है इस फर्स्ट फंक्शन के अंदर। तो मैं इसको रेज कर देता हूं। अब हम प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम सोल्यूशन पुट कर लेते हैं। सोल्यूशन पुट करने के बाद लेट y इक्वल है f ऑफ x के, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। अब y इक्वल हो जाएगा इस वैल्यू के, y इक्वल लॉग बेस में 4 है, पावर में x माइनस 2 मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर लॉग की बेस के ऊपर जो पावर है उसको यहां पर लिख रहा हूं, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। लॉग की बेस के ऊपर जो पावर होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब 0 से तमाम के तमाम नंबर्स बड़े होते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने अब इसका टेबल बनाना है। टेबल बनाना आप पहले सीख चुके हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो टेबल के लिए आपने क्या करना है, स्केल उठा लेना है और इस तरह से लाइन लगा लेनी है। तो यहाँ पर आपने x के नंबर्स को पुट करना है, यहाँ पर y इक्वल f ऑफ x के नंबर्स को पुट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर नंबर्स पुट करता हूँ, आपको बता भी देता हूँ नंबर्स कौन से पुट कर रहा हूँ। 2 से ग्रेटर देन नंबर्स आपने यहाँ पर पुट करने हैं, वो आप जितने मर्जी पुट कर दें, कोई इशू नहीं होगा। तो 2 से ग्रेटर देन नंबर्स पुट करने लगे हैं। तो सबसे पहले नंबर ले लेता हूँ जी 2.01। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन 2 से ग्रेटर होने चाहिए। फिर लाइन ड्रॉ की, फिर 2.1 पुट कर दिया, फिर 2.25 पुट कर दिया। बेटे आप कुछ भी नंबर पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर 2.5 पुट कर दिया, फिर 3 एंड 4 एंड 5। तो मैंने 5 तक नंबर्स को पुट कर दिया। आप इसे ज्यादा भी पुट कर सकते हैं, जितने ज्यादा नंबर पुट करेंगे आपका ग्राफ यहाँ पर उतना ज्यादा बेस्ट बनेगा। तो अब हमें यहाँ पर जी इन तमाम नंबर्स को इस फंक्शन में पुट करना है। तो फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले फंक्शन है लॉग बेस में 4, पावर में x माइनस 2 है। तो यहाँ पर देखिए लॉग बेस 4, x की प्लेस पर 2.01 माइनस 2 पुट किया। जहां पर x है ना, इस x की जगह पर ये वाली वैल्यूज मैंने पुट की हैं। अब बारी बारी हमने तमाम वैल्यूज को इसी तरह ही पुट करना है, x की प्लेस पर नंबर्स को चेंज करना है, तब्दील करना है, इन तमाम नंबर्स को हम पुट करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें एक साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत है। आपने इस तरह का एक साइंटिफिक कैलकुलेटर मार्केट से ले लेना है और इसको सबसे पहले चेक करना है कि ये रेडियन में है या डिग्री में है। आपके कैलकुलेटर मुझे उम्मीद है कि डिग्री में ही होगा। आपने इसको बेटा रेडियन में तब्दील कर लेना है। तो रेडियन में तब्दील कैसे होगा, सबसे पहले आपने शिफ्ट का बटन प्रेस कर लेना है, फिर आपने मोड का बटन प्रेस करना है। 2 बटन प्रेस करने के बाद लास्ट में आपको लॉग का बटन प्रेस करना है, ऑन के बिल्कुल नीचे है,
3 बटन प्रेस करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, देख लीजिए। इस इंटरफेस के अंदर अब हम ये 4 भी ऐड करेंगे और ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या पुट करना है, 4, फिर एंटर के बटन पर प्रेस किया, फिर 2.01, फिर आपने -2 कर दिया। ये पूरी की पूरी वैल्यूज हमने दर्ज कर दी है, पुट कर दी है। इक्वल के बटन पर प्रेस करेंगे तो -3.3 समथिंग इसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपने तमाम x की वैल्यूज को बेटा पुट कर लेना है। तो मैं पुट कर लेता हूँ, -3.3 हमें फर्स्ट आंसर मिला है। सेकंड भी आपको करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस किया, फिर मोड का बटन प्रेस किया, फिर लो का बटन प्रेस कर दिया। इस तरह का इंटरफेस अगेन आ गया है। अब हमें 4 पुट कर लेने हैं। एंटर के बटन पर प्रेस करके अब x की प्लेस पर ये वाली वैल्यू नहीं लिखनी, सेकंड वैल्यू लिखनी है 2.1। तो देखिए 2.1 लिख रहा हूं, 2.1 पुट किया। अब -2 भी कर रहा हूं, तो इक्वल के बटन पर प्रेस किया तो -1.66 आंसर आ रहा है। तो ये पुट कर देता हूं, -1.66 समथिंग आंसर आ रहा है। तो आपने बारी बारी तमाम नंबर्स x की प्लेस पर पुट करने हैं और आपको फर्दर आंसर मिलता रहेगा। तो मैंने नंबर्स पहले निकाल लिए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है -0.5, -0.5 है। नेक्स्ट है हमारे पास 0, फिर 0.5, फिर 0.79। ठीक है, तो ये नंबर्स मैंने पहले ही निकाल लिए, आपने बारे बारे इस तरह बेटा पुट कर लेने हैं। अब हमें क्या करना है जी, अब हमें ग्राफ बनाना है। तो अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको रेज कर देता हूं कि हमें बाद में डिस्टर्ब ना करे। तो हमें सबसे पहले स्केल की जरूरत है। आपने स्केल उठा लेना है जी। स्केल से आप अपना ग्राफ बनाएंगे तो आपका जो ग्राफ है वो बहुत ही खूबसूरत बनेगा, उसकी जो लुक होगी ना वो खूबसूरत होगी। तो आपने स्केल के साथ अपना ग्राफ ड्रा करना है। तो इस तरह से आपने एक लाइन ड्रा करनी है, फिर आपको इस तरह एक और लाइन ड्रा करनी है। ठीक है, इनका जो डिस्टेंस है वो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो लगा चुके हैं जी दूसरी लाइन भी अब हम। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 लाइनें लगा ली हैं। अब हमने क्या करना है जी, इसके ऊपर अपने तमाम नंबर्स भी पुट करने हैं। सबसे पहले एरो लगाते हैं हम, यहाँ पर भी एरो, इधर भी एरो। यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस होता है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर y एक्सिस और यहाँ पर नेगेटिव y एक्सिस होता है। ठीक है, अब हमने ओरिजिन, आपको पता है कि 0 होता है, ओरिजिन हमारे पास 0 ही होता है। अब नंबर्स को पुट करने लगा हूं, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आपकी मर्जी क्या है, जितने मर्जी नंबर पुट कर दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन जितने नंबर ज्यादा आप देंगे उतनी नीटनेस ज्यादा आएगी, खूबसूरत ज्यादा आएगी। और एक बात का और भी आपने ख्याल रखना है कि इनके दरमियान जो फासला है वो आपने इक्वल रखना है, डिस्टेंस इक्वल रखना है। इसको हम इंटरवल भी बोलते हैं। तो इस तरह भी बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और ये सारे के सारे नंबर्स माइनस में होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये आपको पता है। अब यहां पर भी सेम डिस्टेंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। और ये सारे के सारे नंबर्स भी हमारे पास माइनस में होते हैं, नेगेटिव नंबर होते हैं। ये लाइन भी ठीक है, नेगेटिव बाई एक्सिस लिखा हुआ है। अब सेम डिस्टेंस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो ये नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों साइड पॉजिटिव होती हैं और ये दोनों साइड नेगेटिव होती हैं। अब हमें इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर अपने पॉइंट को ड्रा करना है और ग्राफ को खूबसूरत बनाना है। तो चलें जी स्टार्ट लेते हैं। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर हमारे पास x मौजूद है, यहाँ पर fx मौजूद है। तो ये x एक्सिस की पूरी लाइन है और ये y एक्सिस की पूरी लाइन है। अब हम यहाँ पर x पर देखें पॉजिटिव है, तो यहाँ पर x देखेंगे 2.01। ये देखें ये x वाली लाइन है, पॉजिटिव x वाली, 2.01 मतलब 2 से थोड़ा सा ही आगे बनेगा पॉइंट यहाँ पर। इसको आपने देखने -3.3 y एक्सिस पर। देखिए ये y एक्सिस है और ये नेगेटिव है। तो आपने स्केल लेकर आना है। ये देखें ये आपको 3 मिला, 3 से थोड़ा सा आप सेंटर निकालेंगे तो ऊपर आप पॉइंट ले लेंगे जहां पर आपको 3.3 मिलेगा
आपने उसको ले लेना है। तो इस स्केल लेने के बाद पॉइंट हमें मिला यहाँ पर। फर्स्ट आपने पॉइंट को ड्रा कर लिया इसके सेंटर में, तो मुझे लगता है पॉइंट यहाँ पर आने वाला है। तो पॉइंट आप स्केल से लगाएंगे तो ज्यादा खूबसूरत बनेगा। नेक्स्ट 2.1 को देखना है एक्स एक्सिस पर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और नेगेटिव माइनस, नेगेटिव भी बोल सकते हैं माइनस भी बोल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, -1.6 इसको वाई एक्सिस पर यानी नेगेटिव वाई एक्सिस पर आपको देखना है। तो 2.1 थोड़ा सा इसके आगे होगा। अब आपको देखना है 1.66, देखें ये 2.1 है और यहाँ पर 5 लेने के बाद पॉइंट हमें कुछ यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, देखें यहाँ पर हाफ बनेगा 5, तो थोड़ा सा आप नीचे लेंगे पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो हमारे पास 6 का ही बनेगा। सेकंड पॉइंट भी मिल चुका है, थर्ड पॉइंट की तरफ 2.25। देखें यहाँ पर अगर हम लाइन लगाएं तो ये हाफ बन जाएगी, मतलब 5 है। इससे थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो 2.25 मिलेगा आपको। इसको आपने देखना किसमें है, -1 में, नेगेटिव वाई एक्सिस में 1 ये मौजूद है, और 5 से पीछे आप चले जाएंगे तो पॉइंट आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे बनता है, और यहाँ पर आप पॉइंट को ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 1 के बिल्कुल स्ट्रेट है और इसके बिल्कुल सामने है। तो नेक्स्ट है 2.5 सेंटर में बना हुआ है, इसको हमने देखना है -0.5, मतलब 1 से भी पहले अब हमें चाहिए पॉइंट, तो ये हमने पॉइंट ले लिया है। अब 3 पे चेक करना है, 3 पे 0 है, तो 3 ओरिजिन हमें हमारे पास पहले ही 0 है, तो पॉइंट हमारे पास बन चुका है अब यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट 4 है, 4 पे पॉइंट बन रहा है पॉजिटिव एक्स वाई एक्सिस पर 0.5, 1 से पहले पहले आपने पॉइंट को ड्रा कर लेना है। नेक्स्ट 5 है 0.79, ये भी 1 से पहले ही है 5 पे, तो पॉइंट आपका कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है कि हमने पॉइंट्स को किस तरह ले लिया है। अब आप कह रहे होंगे ये नंबर एक्स्ट्रा है, कोई मसला नहीं है, आप कम भी लगा सकते हैं, ज्यादा भी लगा सकते हैं, इससे कोई असर नहीं होने वाला। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। पॉइंट को ज्वाइन कर रहा हूं जी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा आपने इसको आगे की तरफ लेकर जाना है और एरो बना देना है। इसको आपने नाम देना है एफ ऑफ एक्स का। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का नाम दे देंगे इसको आप। तो ये हमारा एफ एक्स का ग्राफ बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल बन चुका है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर बेटे समझ नहीं आई तो वीडियो को पॉज करें, दोबारा समझना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रा करनी है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करने के बाद हमें बताना है कि इसके अंदर पॉइंट 1 to 1 है या नहीं है। चलें जी, अब मैं लाइन ड्रा कर रहा हूं। आप स्केल की मदद से लगाइएगा हॉरिजॉन्टल लाइन को, आप ऊपर भी लगा सकते हैं, आप नीचे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, इधर भी लगा सकते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए ये जहां से गुजर कर गई है वो हमारे पास सी वाला पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन क्रॉस होकर गई है, गुजर कर गई है, तो एक्स का एक ही इंटरसेप्ट मिला है हमें। अगर हमारे पास एक्स का एक ही इंटरसेप्ट हो तो हमें पता है कि पॉइंट 1 to 1 है। अगर एक्स के 2 इंटरसेप्ट आ जाए तो वो 1 to 1 पॉइंट नहीं होता, तो ये पॉइंट 1 to 1 है। उससे पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहे हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं सो फंक्शन इज एन नहीं लिखा, आप भी देख लीजिएगा, फंक्शन इज 1 to 1। ठीक है, फंक्शन जो हमारे पास है वो 1 to 1 मौजूद है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं कि ग्राफ हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हमें यहाँ पर नीचे प्रूफ भी कर देते हैं, हम प्रूफ कर देते हैं अकॉर्डिंग टू horizontal line test। horizontal line test so function is 1 to 1। ठीक है, ये हमारे पास जो फंक्शन है वो 1 to 1 बिल्कुल है। तो ये हमारा जी फर्स्ट पार्ट था, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं पहले हम अपनी। ठीक है, स्पेस बनाने के बाद सेकंड पार्ट
सेकंड पार्ट है हमारे पास यही, लेट एफ एक्स इक्वल है वाई के, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। देखिए इक्वेशन नंबर 1 तो हम पहले ही बना चुके हैं, अब हम इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। मुझे उम्मीद है शायद आपको नजर ना आ रहा हो, तो मैं कैमरा थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, आप प्रॉपर नजर आ रहा होगा। तो अब हमें यहाँ पे जी सेकंड पार्ट गिवन है, सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। तो सेकंड पार्ट के अंदर हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है, एफ इनवर्स, ये एफ एक्स था, सेकंड पार्ट के अंदर हमें एफ इनवर्स फाइंड करना है। चलें जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब हमें पता है y इक्वल है लॉग बेस में 4 पावर में x माइनस 2। अब यहाँ पर जी कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज को आपने यूज करना है, इस पावर को शुरू में लेकर आएंगे और 4 जो है ना वो पावर बन जाएगा y की। तो इस तरह से हमने लॉग की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो सबसे पहले x माइनस टू को यहाँ पर लिख लिया, जो 2 डड्डू की तरह बना हुआ ये 2 ही है, इक्वल कर दिया 4 और पावर बन गई इसकी y। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर लॉग की प्रॉपर्टीज को मैं यूज कर चुका हूँ, आपने भी सेम ऐसे ही करना है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो x की वैल्यू निकालने के लिए सिंपल आपको 4y पॉजिटिव 2 पुट करना है। देखिए 2 यहाँ पर नेगेटिव है ना, तो दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इस तरह हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने इस x की वैल्यू को पुट कर देना इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुट x इज इक्वल टू 4y प्लस 2 इन इक्वेशन नंबर 2। आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर x की वैल्यू को पुट कर देना है। तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, आपके सामने पुट कर रहा हूं, f x की प्लेस पर 4y प्लस 2 इक्वल y, ये वाला एज इट इज ही आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमें f इनवर्स फाइंड करना है। तो f इनवर्स के लिए y अंदर लेकर आना पड़ेगा और 4y को वापस बाहर लेकर जाना है, ठीक है। f इनवर्स के लिए हमें y को अंदर पुट करना है और इस वैल्यू को बाहर पुट कर लेना है। तो बेटा नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब हमें वैल्यू को रिप्लेस करना है। वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस, वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। वैल्यू रिप्लेस कौन सी करनी है, x और y को अपनी असली हालत में वापस लेकर आना चाहते हैं, जैसे क्वेश्चन के अंदर था। तो क्या करेंगे, f इनवर्स x वैसे आ जाएगा और इक्वल में 4y की जगह पे x प्लस 2। देखें जब वैल्यू को रिप्लेस किया तो x वापस आ जाएगा और y की जगह प्लेस पर हमने वापस x को पुट कर दिया। देखिए इक्वेशन हमारे पास एज इट इज थी, तो इन्वर्स लिया तो इस तरह से हमें कुछ इंटरफेस करना पड़ा है। तो मुश्किल पार्ट नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा। तो ये हमारे पास जी सेकंड पार्ट था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट, अब हमें थर्ड पार्ट के अंदर इसकी डोमेन रेंज फाइंड करनी है, एफ एक्स की भी एफ इनवर्स एक्स की भी, दोनों की रेंज और डोमेन हम फाइंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स चाहिए हमें। सेकंड में रेंज ऑफ एफ एक्स, ठीक है, दोनों की हमने ले लिया है। अब हमें एफ इनवर्स की भी लेनी है डोमेन, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स लिखना था, ठीक है जी, एफ इनवर्स। दूसरा डोमेन रेंज भी लेनी है अब हमें, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, मिस्टेक हो रही है, और एक्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, इनकी डोमेन फाइंड कर लेनी है, एफ एक्स की भी और एफ इनवर्स की भी, दोनों की रेंज और डोमेन हमने फाइंड करनी है। तो बात को जरा शुरू से समझना है। अब आपने कई वीडियो स्किप करने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो हमने टेबल बनाया है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है, फर्स्ट पार्ट जो सोल्व किया है, इसी के अंदर हमारी रेंज भी है और डोमेन भी है, दोनों इसी के अंदर हमारे पास मौजूद है। अब चेक कैसे करना है, देखिए ये हमारे पास जो x है ये 2.01 है, ये हमारे पास इसकी डोमेन है। अब डोमेन के अंदर हमने जो नंबर पुट किया है
वो 2 से ग्रेटर देन है, मतलब 2 से सारे के सारे नंबर्स बड़े हैं। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी का क्या मतलब है, 2 से जितने भी हमने ग्रेटर देन नंबर्स पुट किए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं, ठीक है। मतलब कोई ये नंबर नहीं है कि वो 0 हो गया हो, वो हमने 0 पुट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 से सारे के सारे नंबर्स ग्रेटर पुट किए हैं तो वो पॉजिटिव इन्फिनिटी में थे, ठीक है। ये सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, इसलिए 2 प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। अब हमने सेकंड इसकी रेंज फाइंड करनी है एफ ऑफ एक्स की। तो देखें हमें एक्स पुट करने से कुछ ना कुछ आंसर मिला है, वो माइनस में हो या प्लस में हो, कुछ ना कुछ तो हमें मिला है ना, पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक तमाम के तमाम नंबर्स मिले हैं एक्स पुट करने के बाद। अब आपको पता है एफ सॉरी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए जो रेंज होती है वो इसकी डोमेन बन जाती है, और जो रेंज होती है वो हमारे पास डोमेन बन जाती है एफ इनवर्स के दौरान। तो पुट कर लेते हैं माइनस पॉजिटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव इन्फिनिटी तक, सेकंड है हमारे पास वापस आ जाएगा 2 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये हमारे पास जी इसका पार्ट नंबर 3 था। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने रेंज और डोमेन को डिस्कस कर लिया है। अब हम पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। बड़े पार्ट 4 की तरफ चलने से पहले अब हमें वो बता रहा है कि आपने जो है ना एफ इनवर्स का ग्राफ भी ड्रा कर देना है। तो आपको याद है कि पेपर के अंदर अगर वो आपसे पूछे कि एफ एक्स का भी ग्राफ ड्रा करें और एफ इनवर्स का भी ग्राफ ड्रा करें, तो आपने क्या करना है, एक ही बार में ये सारा प्रोसेस कर लेना है। पार्ट 1 जहां तक हमने सोल्व किया, ये पार्ट 1 है, यहां तक आपने इसको स्टार्ट कर लेना है, एंड भी कर लेना है। एफ एक्स का ग्राफ बनाने के बाद इसी के ऊपर ही आपने एफ इनवर्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है। अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले अब बात को समझना है। ये जो हमारे पास हमने नंबर दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स का, इसको यहां से आपने रिमूव कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं रिमूव करूंगा आपने भी ऐसे रिमूव कर देना है। अब आपने यहां पर पुट करना है y इक्वल एफ ऑफ एक्स, और यहां पर नंबर्स पुट करने हैं अब x के, ठीक है। ये तब्दीली करनी है एफ इनवर्स के टेबल में और ग्राफ में। जहां पर आपने x पुट किया था वहां पे एफ एक्स पुट कर लेना है, जहां पर y पुट किया था वहां पे x पुट कर लेना है। और ग्राफ के अंदर जो अब हमारे पास एफ इनवर्स का ग्राफ बनेगा वो अब इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अब हम y के तमाम नंबर्स को यहाँ पर पुट करने वाले हैं देखकर। चलें जी स्टार्ट लेते हैं। y एक्सिस पर पॉजिटिव नंबर्स हैं सारे के सारे, इनको हमने यहाँ पर देखना है, और ये सारे के सारे नंबर जो है ना ये x वाले हैं, इनको हमने x एक्सिस पर देखना है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर ही हमें देखे जाएंगे। तो 2.1 लेट कर लें, यहाँ पर बन रहा है 2.1 यहाँ पर बन रहा है। तो इसके सामने है -3.3, तो ये हमारे पास x पर है, तो ये 3 है, तो 3 आप यहाँ पर ले लीजिए, ठीक है। और इसके बिल्कुल स्ट्रेट लेकर आइए, आप स्ट्रेट लेकर आएंगे तो पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए पॉइंट आपने स्केल रखकर बना लेना है। सेकेंड है 2.1, थोड़ा सा इसके ऊपर बनेगा, यहाँ पर देखना है -6.6, तो ये 1 है, इसका हाफ क्या यहाँ पे थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, 6.6, तो पॉइंट हमारे पास बनेगा यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट यहाँ पर बन चुका है। तो 2.25 को देखना है 1 में, 2.25 यहाँ पर हाफ है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बनेगा 2.25 हमारे पास बन रहा है बिल्कुल 1 पर, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा 1 के बिल्कुल ऊपर। नेक्स्ट 0.5 2.5 पे, तो पॉइंट यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट है 3 पर 0, 3 पर 0, 4 पर 0, मतलब 0.5 तो 0 के इक्वल हुआ। फिर 5 है, नेक्स्ट 5 भी हमने देख लिया है। तो इन तमाम नंबर्स को आप थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए ताकि आपको प्रॉपर नजर आ जाए। अब हम इन तमाम नंबर्स को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ज्वाइन कर रहा हूं, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा इसको आगे की तरफ लेकर आ सकते हैं, आपको इशू नहीं होगा। ये हमारे पास जो ग्राफ है ये हमारे पास एफ इनवर्स का बना है, ठीक है। एफ इनवर्स एक्स का हमारे पास ये वाला ग्राफ बना है। तो आप इसको नीचे ना लेकर आइए, ठीक है। स्टेट लिख दे, स्टेट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। ये यहाँ पे पॉइंट खत्म हो रहा है ना, तो ऐसे ही पॉइंट चलेगा। तो ये हमने पॉइंट ले लिया है।
अब हमारे पास ये जो ग्राफ बना है एफ इनवर्स एक्स का बना है, इसी के ऊपर ही हमने बना लिया है। अब क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आप इन तमाम जो पॉइंट्स को ज्वाइंट भी कर दें, तो उसके लिए हमें फिर से स्केल की जरूरत है। तो मैं यहाँ पर स्केल उठा रहा हूँ। स्केल उठाने के बाद आपने क्या करना है, इस तरह से आपने इसके मिड पॉइंट में रखना है, इस तरह इक्वल करके, और आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है बिल्कुल सेंटर में स्केल की मदद से। देखिए मैं लाइन ड्रा कर रहा हूँ, मेरी तरह ही करने की कोशिश कीजिएगा, ग्राफ आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। तो इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। इसको आप नाम देंगे y इक्वल एक्स या x इक्वल y का नाम भी दे सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अब इन तमाम पॉइंट्स को हमने ज्वाइंट कर लेना है, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद देखें कैसे इंटरफेस बनता है। फर्स्ट पॉइंट ऐसे आएगा इस पॉइंट के पास, फिर नेक्स्ट पॉइंट 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 इस पॉइंट के पास, फिर एक और पॉइंट इधर, लास्ट वाला पॉइंट लास्ट वाले पॉइंट तक पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये हमने इनके जो पॉइंट उसने कहा है कि आप एक सायादार बना दें, रिफ्रैक्शन बना दें, तो ये रिफ्रैक्शन ही समझ लें आप लोग, तो वो भी हमने ड्रा कर दिए हैं। ये हमारे पास पार्ट नंबर 4 था, यहाँ पर हमने एफ इनवर्स का ग्राफ बनाना था। तो आई होप सो, मुझे उम्मीद है कि आपने इन तमाम क्वेश्चन को बड़े ही प्यार और मोहब्बत से समझा होगा। अगर फिर भी आपको कोई स्टेप कोई पार्ट समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।